सुस्ती और काहेली। किसी गांव में एक अमीर आदमी रहता था। वो बहुत सुस्त और काहिल था। उसे अच्छे अच्छे खाने का बहुत शौक था। हर वक्त अपनी हवेली के कमरे में पड़ा रहता था। उसके सारे काम उसके नौकर करते थे। इसलिए रफ्ता रफ्ता बीमारियों ने आ घेरा था। कभी पेट में दर्द तो कभी सर में, कभी बुखार तो कभी सर्दी। उसके इलाज के लिए दूर दूर से हकीम बुलाए गए। हकीमों ने उसका बहुत इलाज किया मगर कुछ फ़ायदा ना हुआ। अमीर आदमी रोज़ बरोज़ मोटा होता चला गया और मैदा भी ख़राब हो गया। यहाँ तक कि अब उसके आगे तरह तरह के मज़ेदार खाने चुने जाते मगर उसे कोई भी खाना अच्छा ना लगता, क्योंकि उसे भूख लगती थी और ना रात को नींद आती थी। इसलिए वो अब ज़िंदगी से भी बेजार हो गया। उस इलाके में एक बहुत तजुर्बेकार हकीम रहता था। उस अमीर आदमी को उस हकीम साहब के यहाँ ले जाया गया। हकीम साहब ने उसकी नब्ज़ देखी और कुछ सवालात किए। बहुत सोच विचार के बाद वो उस नतीजे पर पहुंचा कि अमीर आदमी की बीमारी का सबब सिर्फ़ उसकी सुस्ती, काहली और तेल वाली ग़िज़ाइयों से है। हकीम सोच रहा था कि अमीर आदमी को किस तरह यकीन दिलाया जाए कि उसकी बीमारी उसका मोटापा और सुस्ती है। बहुत गौर करने के बाद उसे एक तदबीर सूझी। हकीम दूसरे दिन अमीर आदमी के पास गया और उससे कहा, आपका इलाज आपकी हवेली में नहीं हो सकता। उसके लिए गांव से बाहर एक कमरा बनवाया। उसमें आपका इलाज किया जाएगा। आप बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाओगे। अमीर आदमी ने अपने नौकरों को गांव के बाहर एक कमरा बनवाने का हुक्म दे दिया। कमरा तैयार हो गया। हकीम ने उसके फर्श पर आग जलाई। जब फर्श खूब गर्म हो गया तो उसने अमीर आदमी को बुला भेजा। वो 2 घोड़ों की बग्गी में बैठकर उस जगह पहुंचा। हकीम ने नौकरों को वापस भेज दिया। जब नौकर चले गए तो हकीम ने कमरे का दरवाज़ा खोला और अमीर आदमी से जूते उतार कर अंदर जाने को कहा। जो ही वो कमरे में दाखिल हुआ तो उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। दरवाज़ा खोलो, मेरे पैर जल रहे हैं। मगर वहाँ उसकी फरियाद सुनने वाला कोई न था। वो ज़्यादा देर तक फर्श पर पैर नहीं रख सकता था। इसलिए उसने कमरे में उछलता कूदता रहा। मुसलसल उछल कूद की वजह से वह पसीने में शराबोर हो गया। अमीर आदमी के नौकर जब उसे लेने आए और उन्होंने कमरे का दरवाज़ा खोला, देखा कि अमीर आदमी फर्श पर पड़ा हुआ है। उन्होंने उसे उठाया और बग्गी में बिठाकर हवेली में ले आए। जब अमीर आदमी को होश आया तो उसने नौकरों को सारा माजरा सुनाया और कहा कि हकीम जहाँ भी मिले उसे पकड़ लाओ ताकि उसे इस गुस्ताखी की सज़ा दी जाए। थोड़ी देर के बाद अमीर आदमी को भूख लगनी शुरू हो गई। उसने खाना मंगवाया और सैर होकर खाया। आज उसे खाना भी मज़ेदार मालूम हुआ। खाना खाने के बाद वो सो गया। रात को उसे अच्छी तरह नींद आई तो उसने महसूस किया कि उसके जिस्म में कुछ चुस्ती आ गई है। अब उसकी समझ में आ गया कि हकीम का उसे कमरे में बंद करने का
क्या मतलब था। उस दिन से उसने सुस्ती और काहली छोड़कर काम करना शुरू कर दिया और तंदुरुस्त रहने लगा। हमें भी चाहिए कि हम रोज़ सुबह सवेरे वर्जिश करें, मतवाज़न ग़िज़ा खाएं, जहाँ तक मुमकिन हो अपना काम खुद करें ताकि हम तंदुरुस्त रहें। थैंक यू। हेलो व्यूवर्स, मैं हूँ आपका अपना दोस्त सलमान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें ताकि मेरी हर आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इस स्टोरी को भी लाइक करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग।